वर्षा काल में जैसे धीरे धीरे जलाशय भर जाते हैं, कुछ कुछ बूंदों से घट भर जाता है, वैसे ही सद्गुण सज्जनों के पास आने लगते हैं। वर्षा काल में तालाब भर जाते हैं, वैसे ही सत्संग के समय हमारे मन में भी सद्गुण भर जाते हैं। वर्षा काल में जलाशय भर जाते हैं, सरोवर भर जाते हैं, तालाब पानी से भर जाता है, जल पूरा भर जाता है तालाब में। ठीक उसी प्रकार से सत्संग की जब वर्षा हो रही हो, महापुरुषों के पास हम बैठे हों, तीर्थ में हों, तब हमारा मन भी सद्गुणों से भर जाता है, सद्गुणों से पूरा भर जाता है, सद्गुणाच्छादित हो जाता है मन। और फिर धीरे धीरे जब हम सत्संग से दूर होते हैं तो गुण हमारे शिथिल होने लगते हैं, फिर दूसरा स्वभाव बनने लगता है। इसलिए महापुरुषों के पास रहिए, संतों के पास। दादुर्धुन चौदिशा सुहाए, वेद पढ़त जन बटु समदा। और जैसे पत्थरों पर बूंदें गिरती हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती। बूंद आघात सही गिरी कैसे, संत के बचन खल के बचन संत सह जैसे। तो इतना अधिक पक्का मन बन जाता है सत्संग में कि उस पर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। एक अलग प्रकार का कवच, एक अलग सामर्थ्य हमारे अंतःकरण को प्राप्त होती है हमको, कि फिर हम उस तरह की चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कोई विपरीत शब्द, कोई विपरीत दृश्य, कोई वैसी घटना हमारे मन को झकझोरती नहीं है, अधिक ताकत आने लगती है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो जैसे संतों का मन रहता है वैसा मन बन जाएगा। संसार की चीजें ज्यादा आपको व्यथित नहीं करेंगी, अधिक चौंकाएंगी नहीं, अधिक विस्मित नहीं होगे, भयभीत नहीं होगे। सत्संग में रहिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में थमकर खड़ा रहना सीख जाओगे। बहुत पुरानी बात है, किसी ने पूछा कि घंटों सत्संग में बैठे, इसका कोई लाभ है क्या? हमने कहा ये तो पता नहीं कितना धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हाँ प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रह सकोगे, ऐसा बल सत्संग से मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, विकलताओं में कम विकल होंगे, कम से कम व्यथित होंगे। तो सत्संग आपकी व्यथा छीनता है। नारद का सानिध्य मिला, कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु को मानसिक सानिध्य। देवताओं ने कहा हिरण्याकश्यपु के पुत्र के पास पहुंचो। देव आज्ञा हुई। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि बड़ा कठोर वरदान लेकर मेरे से चला गया है, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न प्रातः न सायंकाल। मुझे यक्ष गंधर्व किन्नर देव धनुज मनुज कोई मार न सके, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। इतना बड़ा और कठोर वरदान मेरे से ले गया है, उसके तप से मैं रीझ गया और इतना कठिन मैंने वरदान दे दिया है। कामी जल्दी भोगी बनता है, काम जल्दी रोगी बनता है। जो कामी पुरुष है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कामी का अर्थ है संसार की बहुत सी कामनाओं में उलझा व्यक्ति। काम पूरे संसार को ही तो काम कहेंगे, संसार ही पूरा काम है, काम और है क्या। तो जो बहुत सांसारिक उलझनों में रहते हैं लोग, वो भोगी होते हैं। और वो भोगी माने जल्दी रोगी बनते हैं, उनकी ऊर्जा जल्दी शिथिल होती है, संसार थका देता है, सारी ऊर्जा इसी में लग जाती है, मनुष्य की सारी योग्यता पात्रता यहीं चली जाती है। व्यक्ति जल्दी थक जाता है संसार में और वह रोगी बन जाता है, भोगी रोगी बन जाता है, उसका पूरा जीवन ही चला जाता है। नाम रखा गया बेटे का नारायण, और देखिए बड़ी जल्दी वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु सामने है और वो याद कर रहा है अपने बेटे को। धूरे क्रीडन का सक्तम
पुत्रं नारायणावयं प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावाकुलेन्द्रियः। या तो बेटे को ही कर रहा था, लेकिन अचानक ही पूर्व की स्मृति में मंत्र याद आ गया। ये अष्टाक्षर मंत्र, ये शरणागति मंत्र है। इस मंत्र से समता आती है, इस मंत्र से भगवदानुभूति होती है। ये ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र अष्टाक्षर मंत्र है ये। इसलिए प्राय सन्यासी नारायण 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 कहकर अपना उद्बोधन आरंभ करते हैं। बीच बीच में ये 4 बार नारायण जरूर कहते हैं। मेरे साथ बोलो, नारायण 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 नारायण। ऐसे बोलिए, नारायण 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 4 बार। नारायण 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 नारायण। बोलिए ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। गुरु अपने शिष्य को दीक्षित करने के बाद, आचार्य सन्यास की दीक्षा के बाद अपने शिष्य को ही प्रणाम करता है, कहता है ओम नमो नारायणाय। अब तू नारायण हो गया, अब तेरे लिए कुछ बात बची नहीं, तेरे सारे कर्म बंधन चले गए, अब तुझ में कोई कामना नहीं रही है, तू नारायण पुरुष हो गया है, नारायण ही हो गया है। गुरु ही पहले प्रणाम करता है। सारी धरती तेरे लिए जल नारायण है, अग्नि नारायण है, अन्न नारायण है, सब नारायण ही है धरती पर, दूसरा कोई नहीं है। धरती पर एक ही है, वो है नारायण। विश्वम विष्णु वशटकार। ये जो विष्णु है, ये जो नारायण है, यही विश्व है। इसलिए भगवान का जो पहला नाम है वो विश्वम है। ये विश्व सारा वही है, कोई दूसरा नहीं है। इसमें धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्र जो दिखाई देता है, ये सब का सब विश्वम विष्णु, ये विष्णु ही विश्व है। एको हम बहुत श्याम, यही है। तो अपने बेटे का ध्यान कर रहा था, लेकिन अचानक ही पूर्व का मंत्र याद आ गया। उसका मंत्र नारायण 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 था। ओम नमो नारायणाय। नारायण का ध्यान करते, पुत्र का ध्यान करते करते और नारायण का ध्यान आ गया। ये अभ्यास की बात है। अपने अभ्यास को बनाइए, मंत्र के अभ्यास को। जो होठों से बोला जाता है उसे उपांशु कहते हैं। जो जिह्वा भी चल रही है, होठ भी हिल रहे हैं आपके, उस जप को उपांशु कहते हैं। जिसमें होठ नहीं हिलते, जिह्वा नहीं चलती, मन से ही चल रहा है, उसे मानसिक कहते हैं। और ये मानसिक जप तब तक करते रहिए, तब करते रहिए जब तक कि ये अजपा न हो जाए, अपने आप में चलता रहे, आप में अजपा।